नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय संकल्प पुण्य का प्रगट हुआ, सब साधन सब दिखे अंदर में, आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुँचूंगा शिव मंदिर। हे नाथ आपकी अचल दशा, पावन पुरुषार्थ जगाती है, प्रभु भीतराग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बताती है। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। संकल्प माने निर्णय। सम्यक कल्प, कल्प कहते हैं निर्णय को। आप क्या बोलते हैं ना, कल्पता है। सम्यक कल्प अर्थात सम्यक प्रकार से निर्णय किया उसका। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। निश्चय से भी कहो, व्यवहार से भी कहो। व्यवहार से कहो, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। शब्द कम पढ़ेंगे, इसके लिए जो बोलने जा रहा हूँ बहुत कम शब्द पढ़ेंगे। मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय मोक्ष ही है, ये पर्याय का संकल्प। मेरे जीवन का जीवन में तीन बातें, मेरे विचार, मेरे मन का संकल्प, मेरे मन में एक ही धुन चल रही है, मोक्ष। पंडित साहब ने लिखा है, हर श्वास उसी के लिए बहे। हर श्वास, मेरा हर वचन उसी के लिए, उसी के लिए, मतलब अंतिम लक्ष्य वही है। बेटा हम व्यापार तो करेंगे नहीं, करें, करो, इतना कर लो, मोक्ष चले जाओ। वचन की दिशा मोक्ष। शादी करेंगे नहीं, करें, अरे होए तो हो जाए, मोक्ष जरूर जाओ। हर वचन उसी के लिए। काहे की चेष्टा ले तब बढ़ावन, तब क्यों बढ़ाना चाह रहे? मोक्ष के लिए। आहा, पूर्ण के लक्ष्य बिना, है ना, पूर्णता के लक्ष्य बिना सच्ची शुरुआत नहीं। पूर्णता के लक्ष्य बिना सच्ची शुरुआत नहीं होती। इसके क्या मतलब निकला? पूर्ण के बिना और पूर्ण, पूर्ण के बिना और पूर्ण।
इस पूर्ण को जाने बिना शुरुआत ही नहीं होगी। और इस पूर्ण को जाने बिना उस लक्ष्य की पूर्णता कैसे होगी, प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा को जाने बिना मोक्ष कैसे होगा? हमें नहीं मालूम तो कुछ जान या मत जान, एक आत्मा को जरूर जान। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, प्रथम तू आत्मा को जान। पंडित साहब इसको कैसे बोलते थे? प्रथम तू अपने को आत्मा जान। फर्क क्या पड़ गया? हाँ, आत्मा को तो आत्मा सभी जानते हैं, अपने को आत्मा जान, अपने को आत्मा जान। मन में विचार उसी के लिए हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, उसी के लिए हो रहे हैं बस। वचन और काया भी लगा लेना, सब मन में तो सब तरह के विचार आते हैं। सुनो, ध्रुव के लक्ष्य वाले को जो विचार आते हैं वो हे कोटि में चले जाते हैं। सड़क पर जाते हैं तो अपनी मंजिल ही दिख रही है, अपनी मंजिल, तो रास्ते में कुछ नहीं दिखता, दिखता है या नहीं उतरना है। आप जबलपुर से दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कहीं जाओ, कलकत्ता जाओ, कहीं जाओ, आपको क्या दिख रहा है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब मन में क्या विचार चल रहा है, वचन में क्या चल रहा है, काया की चेष्टा क्या चल रही है? काया की चेष्टा, जो प्रयागराज बहुत अच्छा स्टेशन, उतर जा, काया की चेष्टा ऐसी हो रही नहीं। उतरते भी हैं चढ़ने के लिए, व्यापार करते हैं त्यागने के लिए, विवाह करते हैं मुक्त होने के लिए, भोजन करते हैं छूटने के लिए। काया की हर चेष्टा उसी संकल्प की दिशा में। बॉम्बे में डॉक्टर को चेकअप कराने जाना है, गए, आपको मन वचन का है किस दिशा में जा रहा है? टिकट भी ले रहे हो, ऑटो में भी बैठ के जा रहे हो, रेल में भी बैठ गए हो, खाना पीना भी रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस चल भी रहे हो, वहाँ पहुँच भी रहे हो, बहुत सारी यात्री भी दिख रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हो, सो भी रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन वचन काय की दिशा नहीं बदलती। हर श्वास उसी के लिए बहे, हर श्वास। दिखता तो है सब कुछ, लेकिन छूटने के लिए। रेलवे स्टेशन से डॉक्टर तक गए, हॉस्पिटल तक, रास्ते में कितने वाहन दिखे? नहीं दिखे। दिखते हुए भी नहीं दिखने का नाम है हे। दिखते हुए भी नहीं दिखने का नाम है हे। करते हुए भी नहीं करने का नाम है हे। पूजा पाठ व्रत उपवास छोड़ने नहीं है। हमें करते हुए भी नहीं दिखते, हमें तो ध्रुव ही दिखता है जिसके लिए पूजा की है। तीसरा दृष्टांत, विवाह उत्सव में सारे कार्यक्रम होते हैं, सब होते हैं कार्यक्रम, बहुत कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन लड़के के लिए तो लड़की दिखती है, सास ससुर को तो बहू दिखती है, दिखती है, बस अब दिखती है, इससे काम हो रहे हैं। होते हुए भी नहीं दिखते, इसका नाम है। क्रियाओं के त्याग का नाम है नहीं है, शुभ भाव के त्याग देने का नाम है नहीं है। प्रचुर शुभ भाव होते हैं, प्रचुर शुभ भाव तो भी है। क्यों? ध्रुव को जानने के बाद हो रहे हैं, वो पूर्णता के लिए हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन हे का मतलब समझ गए? छोड़ना है नहीं है, त्यागना है नहीं है, घृणा है नहीं है, नफरत है नहीं है, उपेक्षा भी नहीं है। पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम प्रवचन आदि इनकी उपेक्षा नहीं है, लेकिन होते हुए भी हे है। क्यों है होते हुए हे? क्योंकि हमारे लक्ष्य बिंदु नहीं है, हमारा गंतव्य नहीं है, हम चलते चले जा रहे। हो गए ना 3-4 दृष्टांत, 3-4 इसलिए दे दी कि कोई पकड़ में आए। हे के नाम पर बड़ी तकलीफ है लोगों को। हे है तो क्यों करें पूजा? अरे सुनो, हे तर्क के लिए नहीं है। जो हे का तर्क लेते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। ये तो हे है, ये तो हे है, इससे पता लगता है। मैंने जब पढ़ाया था पहले तब कहा था, जो हे को हे कहता है वो हे को उपादेय बना लेता है। जो हे को हे कहता है वो हे को उपादेय बना लेता है। हे को हे कहना नहीं है, हे को हे तर्क नहीं देना है।
इतना भी नहीं सोचना कि अशुभ से बचने के लिए शुभ कर रहा हूँ, बाकी तो मैं छूट जाऊंगा, छोड़ दूंगा, इतना भी नहीं सोचता है। वो तो पता है बस। दुकान पर ग्राहक आते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि इससे 20% कमाना है, इससे 25% कमाना है, सोचते भी नहीं है। वाणी का व्यवहार प्रॉफिट की दिशा में ही है। भले ये कह रहे यार तुम बहुत दिनों बाद आए, लस्सी तो पियो, बोल ऐसे रहे। जो ग्राहक बहुत भाव उताव करते हैं ना, उनसे कहते हैं भैया अब पड़ती तो नहीं है घर में इतने में, तुम अपने हो सो कुछ कह नहीं पा रहे, अब घाटो ही खा के दे देंगे, क्या करें, 20 रुपये कम दे जा, घाटो खा के दे जा बता। मन वचन काय का संपूर्ण व्यवहार एक ही दिशा में है, प्रॉफिट। हे कहना नहीं है। वे लोग बड़ा पाप करते हैं जो हे कहते हैं। पूजा पाठ तो हे है, चुप, पूजा पाठ है, सकल देखिए पूजा पाठ ये है, क्रियाकांड तो हे है, जड़ की क्रिया, चुप। पढ़ अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है, स्यात हे है, कथनचित शब्द लगा है, कथनचित मतलब स्यात, कथनचित हे लिखा है। कथनचित हे का मतलब है कथनचित उपादेय भी है। सर्वथा हे कहना होती तो कथनचित नहीं लगाते हुए। बिल्कुल मुंह से कहने लायक नहीं है, जड़ की क्रिया है, जो व्रतोपवास है, इसमें कारक हो, जामे हम अनादिकाल से करत आ रहे, जामे कारक हो। पंडित साहब के सामने किसी ने कहा होगा तो पंडित साहब ने प्रवचन में लिया ही वैसे, अरे साहब शुभ भाव में अनादिकाल से फंस गए, शुभ भाव में ठगा जाते हैं, शुभ भाव में क्या क्या कहला जाते हैं, तुम क्या क्या सोचते हो, अनंत बार करा शुभ, अनंत बार शुभ किया। तो बोले तू जब ये कहता है अनंत बार शुभ किया, तो फिर तू एक काम और कर, ये भी कर, अब शादी करके क्या करेंगे, अनंत बार करीबा में सुख तो मिलेगी, अनंत बार व्यापार किया उसमें सुख तो मिले नहीं, क्या करें, हमें नहीं कर रहे व्यापार, रोटी खा के सुख तो मिलत नहीं, जड़ की क्रिया है, रोटी बनाओ बड़ी आफत है, जड़ की क्रिया में सुख तो मिलत नहीं है। कब कब ध्यान रखना, हे उपादेय होते हुए हे, मन ध्रुव देखने वालों को हे है, जो ध्रुव को नहीं अनुभव करते उन्हें हे नहीं है, उनका हे कहना ही उपादेय है। क्या बोला हमने, हे कहना ही उपादेय है। कैसे, तो दृष्टांत देंगे, नहीं समझ में आएगी अभी आपको, शब्द तो शब्द ही ना, हे कहना उपादेय कैसे हो जाएगा, कि जैसे हे कहने पर आनंद नहीं आता, ऐसे हे कहने वालों को आनंद नहीं आता। तो कैसे, दृष्टांत ही देंगे, निषेध करने की बात कहना, ध्यान रखना। रसगुल्ला खाते समय लेटरिन का विचार नहीं करना चाहिए, नास्ती, बिल्कुल हे है, विचार ही नहीं कर, देखो विचार नहीं, सभी लोग अलर्ट, अब सब लोग रसगुल्ला खाएंगे, लेटरिन का विचार नहीं करेंगे, हे है, गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात है, नहीं करेंगे। अब क्या हो जो बताओ ऐसे हे के निषेध में आनंद आएगा रसगुल्ले में? जिसे हे करना होता है उसे याद नहीं करना। हाँ ये समझ गया ना, हे कहना उपादेय बन गया हो। अब तुझे ध्रुव उपादेय नहीं बचा, हे बिल्कुल अच्छी तरह समझना। व्यवहार नए अथवा जड़ की क्रिया जिसे तुम कहते हो, आचार्य ने लिखा है जड़ की क्रिया, नहीं लिखा है ऐसा नहीं है। तो जड़ की क्रिया कहा तो क्या इसी को कहा है, बस पूजा पाठ व्रतोपवास को, नियम संयम को, उसको नहीं कहा। हे नई गाड़ी, नया बंगला, पत्नी, बच्चे, नए नए कपड़े, नए नए खाने पीने का आइटम, नए नए घूमना फिरना, सुना, कहने के अधिकारी वे हैं यदि कहना ही हो तो। पहली बात तो कहना ही नहीं है, लेकिन कहने के अधिकारी वे हैं जो असुभ भाव को अत्यंत हे समझते हैं। उसमें लिखा है अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सारणी में अत्यंत हे की कैटेगरी में डाला है अशुभ को। तो अशुभ को तो कहता है क्या करें पंडित जी, वो तो करना पड़ता है, करना पड़ता है कि होता है, मजबूरी है, दुख है, खेद है। अशुभ में खेद बरतता ही है, करना नहीं पड़ता खेद। और ये अब क्या करें अशुभ अशुभ, खेद नहीं बरतता है, बरतता ही है। एक बूंद भी दूध की ढुलती है ना तो खेद बरतता है,
अरे 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 होती है अरे, खेत भरता है, इसलिए करने की बात नहीं है। संकल्प पूर्ण का, आहा क्या कह रहे हैं, संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ, माने निर्णय प्रकट हुआ, पूर्णता का ही लक्ष्य हुआ। मन वचन का है जीवन, मन वचन का है, मन में कोई भी विचार, प्रैक्टिकल करा दिया, कुछ बताए समझ में आया तो याद करो, फिर से पूछो। व्यापार करता है ज्ञानी तो छोड़ने के लिए करता है, वृद्धि के नहीं लिए नहीं करता है। मजबूरी में कोई काम करना पड़े तो बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए करते, मजबूरी में करना पड़े तो मजबूरी में। दुकान के सामने गंदगी इकट्ठी करके चला गया वो स्वीपर, तब तुमने ही उठा के फेंक दी, पानी वानी डाल के अच्छी सफाई कर दी, जरूरत पड़ी तो थोड़ी गटर भी बांस से सफाई वफाई कर कर आगे आपने कर लिए, चकाचक कर लिए, बढ़िया। इतने में स्वीपर ने आपकी वीडियो बना ली, क्या बढ़िया सेठ जी, गजब, आपको तो नंबर 1 स्वीपर का अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ लोगे अवार्ड, भाई बोलो नंबर 1, कितना बढ़िया किया था, देखो वीडियो, और बड़ी तारीफ मिली, फेसबुक का वीडियो पे का वायरल हो गई, खुश हो गई, बोले। उस समय भी लग रहा है नहीं ये काम करने लायक नहीं है, ऐसे होता हुआ अत्यंत हे है, और ये पूजा पाठ होते हुए भी ध्रुव लक्ष्य में है तो हे है, ध्यान रखना, ध्रुव लक्ष्य में है तो हे है, हे कहने से वो हे नहीं होता, संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, रिपीट नहीं करेंगे। जिन्हें मोक्ष ही एकमात्र रास्ता है, निगोद नहीं जाना, मेरे 2007 की स्थिति पूरी होगी, मैं निगोद चला जाऊंगा, ये होश नहीं मिलेगा, ये क्षोभसम नहीं मिलेगा, ये शरीर नहीं मिलेगा, ये देश शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, ये समझाने वाले नहीं मिलेंगे, ये बताने वाले नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं भैया, मर पच करके आई कथमपी मृतवा, मन इसके लिए है। कोई देखो मिथ्या दृष्टि का मन बताते हैं, जैसे ध्रुव का पता नहीं है, जो शुभ साधनों से धर्म करना चाहते हैं उनकी पहचान, जो शुभ साधनों से धर्म करना चाहते हैं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, उनकी पहचान, क्या पहचान है, अपन तो इतना कर ही रहे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कोई नहीं देखे तो वीडियो और देख ले। पाप के काम कैसे कर रहा है, जो बढ़ाने के लिए कर रहा है, छिपा के क्यों कर रहा है। मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, ब्रह्मचारी भाइयों से, तुम्हें जिंदगी में पाप तो करने की इच्छा होगी, मैं खुद ही कहता हूँ, पूछ ले, तुम्हें पाप करने की इच्छा होगी, बस मेरे सामने करना, हाँ तुम्हारे सामने, मेरे सामने करोगे तो घटेंगे भी, वो अकेले में करोगे तो सेव कर करके सेव कर करके वो बढ़ते चली जाएंगे। सामने करने पर घटेंगे, सामने करने में आसक्ति नहीं होगी, पापों की भोगों की जो भी गंदी तुम्हारी विषय वासना उसकी नहीं होगी। देख लेना आप, जब जब आपने मोबाइल छिप के देखा होगा आपके विकार बड़े हैं, और जैसे ही माता पिता आए तो अरे आए कुछ नहीं एकदम बंद कर दिया, देख ही नहीं रहे, कहा अधूरी पिक्चर कहाँ छोड़ दी बेटा, फिर से देख लो, पूरी देख लो, नहीं 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 वो कुछ नहीं आ गई, अचानक ही आ गई, हाँ बेटा अचानक आ गई तब देख लो अच्छे से, नहीं देखने लायक नहीं है, देखो आ गई ना, कोई नहीं होता तो देखने लायक है कोई ना देख ले ऐसे देखने लायक है। मिथ्या दृष्टि पाप कैसे करता है, मिथ्या दृष्टि पाप कैसे करता है, कोई देख ना ले ऐसे करता है सबको रसगुल्ला खिलाया तो महिला खुद भी आराम से खा लेती है, और अच्छे लग रहे हों और सबके सामने खाएंगी तब तक तो देर हो जाएगी, 12 बज जाएगी, कोई नहीं आओ जल्दी सा, एक खा लिया, फिर बहुत ही अच्छा लगा तो एक खा लिया, अंदर में कैसे धड़कन बढ़ रही है, कैसी बढ़ रही है बोला, सबके सामने खाओ कोई दिक्कत नहीं, कैसे छिप करके खाओ तो कैसे, छिपने और छिपाने का भाव त्रियंच गति का कारण है। चाहे आप मुनि हो, चाहे व्रती हो, चाहे त्यागी हो, चाहे पंडित हो, चाहे पंडित की होशियारी नहीं चलती, ध्यान रखना, वहाँ कोई पूछ थोड़ी रहा तर्क, अच्छा तुम पंडित हो, हाँ बोलो कौन सी गाथा ये थोड़ी पूछा, तूने छिपने छिपाने का भाव का पोषण किया है, तू मायाचारी से संयुक्त है,
तेरा संपूर्ण व्रत उपवास ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा तो अच्छी कैटेगरी के पशु बन जाओगे। हाँ, फायदा होता है सर। एक हल्की कैटेगरी का भी पशु होता है, बहुत खोटा पाप करता है ना, बहुत खोटा पाप, तो सुअर बन जाता है, गटर का कीड़ा बन जाता है। और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का किया हो तो गौ माता बन जाता है। गौ माता को ऐसे ऐसे कर देगा। देवगति के देव हल्की उसमें नहीं जाते, जाते तो हैं क्या नहीं में, लेकिन हल्के में नहीं जाते। जिस हीरा को आप शान से पहनते हो वो देवगति का देव है, जो मर करके हुआ है। जिस पीपल की आप पूजा करते हो देवगति का देव मर के आया है, हल्का फुल्का नहीं आया है। जितनी औषधियाँ हैं, औषधियाँ वो सब देवगति के देवों से बनती हैं। बनती है क्या नहीं, क्या वो पुण्य तो है ना, इतना तो पुण्य किया बेचारों ने। हाँ, इतनी उपेक्षा नहीं मिलेगी जगत में बस। छिपने छिपाने का भाव, अरे क्या बढ़िया भाषा लिखी है। ज्ञानियों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, ज्ञानियों का कुछ भी गुप्त नहीं होता है। कुछ भी लिखा, कुछ भी गुप्त नहीं होता है। पंडित साहब कहते पारदर्शी रहो, ट्रांसपेरेंट रहो। प्रसन्नता का मूल आधार है ट्रांसपेरेंसी। प्रसन्नता का मूल आधार है। कुछ कह गए हम, समझ में आई हो नहीं आई हो तो फिर कहते हैं कहो तो, मतलब जानबूझ के हिंट कर रहे हैं। महिलाओं को किसी पुरुष ने देख लिया, टोक दिया, रोक दिया, फोन आ गया, कुछ आ गया, अब धड़क रहा दिल, पति से कहें कि नहीं कहें, फिर वे क्या सोचेंगे, फिर वे क्या सोचेंगे, लड़ भी ना पहुंच जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो ऐसा ना कह दे, जी ऐसे ना कह दे। तो अब एक बार कह रहा है कह दे, एक बार कह रहे नहीं कह दे, नहीं कह दे, नहीं कह दे। अरे क्या दे ना, जो हो जाए, होगा जो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। लड़ेंगे तो लड़ लेंगे, नहीं होगा तो शांति से बैठेंगे। लेकिन अपन कह के हल्के तो हो जाओ। अपने मन की बातें कह देने से हल्के हो जाते कि नहीं हो जाते। 500 रुपये नुकसान हो गया, क्या दी छुट्टी, अब पिताजी मारेंगे, मार लेंगे, डांटेंगे, डांट देंगे, बुरे कहेंगे, बुरे कह देंगे। छिपाने वाले के पाप बढ़ते हैं, मैंने भी कहा है। जो बच्चे घाटा खा जाते हैं फिर भी पिताजी को नहीं बताते, फिर इधर की टोपी उधर के सिर, उधर की टोपी उधर के सिर, लाखों में डूब रही, करोड़ों में डूब रही। फिर जब बिल्कुल ही आ गई सिर पे तो मर में तैयार, कहा पिताजी को हार्ट अटैक हो जाए यार, पिताजी को ब्लड प्रेशर हो जाए यार। अब उन पे दया कर रहे ढोर, अब उन पे दया कर रहे, पहले नहीं आई दया। सुन लो सभी बच्चे लोग जितने बैठे हो, जिंदगी में कभी उधार लगे काम नहीं करना। रूखी रोटी खा लेना, फटे कपड़े पहन लेना, उधार नहीं लेना। पिताजी से पहले सलाह ले लो, चाचा काका भले कितने ही बैर हो, झगड़ा हो, तो भी उनसे पूछ लो, काका जी हमें ऐसे भाव आ रहे, क्या करें। पूछो, 50 साल से ऊपर वालों की सलाह लेना सीखो। बहुत बच्चे बहुत बुरी हालत कर रहे, फिर पूरा घर मिट रहा, पूरा घर। महिलाओं का भी दृष्टांत दे दिया, बच्चों का भी कह दिया, छिपाओ मत। छिपाने का फल श्रीयांश कहती है फोकट में, तिरंज हो गए जबरदस्ती। तुम्हारे व्रतशील संयम की कृपा से थोड़ी अच्छी क्वालिटी के बन जाओगे भाई। ऐसे ही आया, समझ में आया। संकल्प पूर्ण का एक मोक्ष जाना है बस, मोक्ष। तो मन वचन का है, कैसे सामने सोचेंगे। ये मैं जानबूझ के चौथी बार बोल रहा हूँ अभी, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें नहीं मालूम, हमें तो लेस्याओं से ही पता लगेगा तेरे मोक्ष का लक्ष्य है कि नहीं। जिनके मोक्ष का लक्ष्य होगा उनके मन वचन का आएगी, लेस्याएं सुपर फाइन होंगी। उनके जीवन में पाप तो होंगे लेकिन त्यागने का भाव चलेगा। और पापी को पाप करेगा और छिपा करके उन्हें बचाए रखने का पाप भाव रखेगा, मोक्ष नहीं जाना चाहता। मोक्ष किसने होता है, बैंसी की भाषा में बोलूं, जैसा और जितना कारण देना चाहिए तो वो कार्य होता ही है। दो बातें बोली, जैसा और जितना। ऐसा कैसे हो सकता है। हम मोक्ष का उपाय कर रहे, नरक चले गए, झूठ बोलते तुम। नरक के उपाय से नरक जाओगे, मोक्ष के उपाय से मोक्ष जाओगे, ऐसा कैसे। पोपा बाई नाराज नहीं, हम तो बहुत कर रहे हैं, तो पढ़ा था। कौन ने कह दिया पढ़ना मोक्ष का कारण है। बोल, परिणाम के बारे में क्या सोचते हो। पुण्यस्थान प्रमाण पाप पुण्य के परिणाम होते हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो। अब मेरा प्रवचन होगा तो बहुत बड़ा जाएगा जी, बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा। कौन सी बात कही मैंने।
पाप पुण्य के परिणाम गुणस्थान प्रमाण होते हैं, सबको होते, मुझे भी होते। बोलो इसके बारे में क्या सोचते हो कि मैं पुण्य के परिणाम से तो सबको बता देता हूँ। आज रात को 3 बजे उठा था, बहुत गजब चिंतन चला, ऐसा ध्यान चल रहा था, मैं गया है भगवान आत्मा, बोलो इसी बात को कहने के लिए यदि हमारे मित्र पक्ष की सभा होगी तो कैसे बोलोगे, और अपने कान्जी स्वामी की पक्ष हो, मैंने सोनगढ़ वाली पक्ष की मीटिंग बैठी होगी तो सेठ जी आनंद भाई जी बैठे होंगे तो गुरुदेव ने बड़ो उपकार से, बेंसी ने बड़ो उपकार से, क्या मक्खन लगा रहे, मक्खन क्या लगा रहे, मैंने तुम्हारी भाषा भी अमुक को देख के बदलती है, अमुक को देख के बदलती है, अमुक को देख के, हमें नहीं बदलती। हमने साधवियों को पढ़ाया, उस समय भी गुरुदेव का उतना ही नाम लिया, और जब सुनील सागर जी के संग में 15 दिन पढ़ाया था ना मैं, तब भी गुरुदेव का उतना ही नाम लिया था, और यहाँ भी लेते हैं। हम खुश नहीं करने के किसी के लिए बोल रहे, अरे जो है सो है ना स्वरूप, फिर लोग नाराज हो जाएंगे। अभी मुझे एक सलाह दी गई, आप पंडित साहब का ज़्यादा नाम मत लिया करो, नहीं लोग आपको बुलाएंगे नहीं, मैं मत बुलाओ। आगम विरोध चेष्टा तो हम नहीं कर सकते, अपने गुरु का नाम हम तो नहीं छिपाएंगे। हमें नहीं चाहिए पब्लिक, नहीं चाहिए सेठिया, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उनकी रोटी पानी भी नहीं चाहिए ऐसे आदमियों को जो ये कहता हो कि हमें गुरु का नाम छिपाना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं हम तो, बिल्कुल। पंडित साहब नहीं मिले होते तो हम पंडित गुरुदेव को पहचान नहीं पाते। कौन समझेगा ये बात? गुरुदेव को समझना हमने पंडित साहब से सीखा है, बहन श्री को पढ़ना सीखना हमने पंडित साहब से सीखा है। अब कौन को पता होगी ये बात? उसके बाद ही हमने गुरुदेव का जीवन चरित्र कहा, जब पंडित साहब मिल गए थे और दृष्टिकोण मिल गया था, तब बोला है, वैसे नहीं बोल दिया कोई। हमारे खुश क्यों करें किसी को? किसी स्वार्थ के लिए खुश करें क्या? ठीक है, तो मन वचन का है। बोलो पुण्य के परिणाम को कैसे बताओ, पाप के परिणाम को अब बताओ। अब बोलो, पाप में थोड़ा डर जा रहा है, अब बोलो कि पाप के परिणाम, चलो किसी को मत बताओ, हम भी कह रहे हैं मत बता, लेकिन अपने को तो बताओ। कुछ कह गए हम, समझ में आ रही कुछ? पाप के परिणाम कम से कम अपनी अदालत में तो खड़े करो उन्हें, कम से कम कि ये गलत है, ये है, क्या कर रहे जी अपन, कौन से पद पर हैं, क्या कर रहे, अपनी अदालत तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। अभी मैं बताऊं समझाने के दृष्टांत देके, देखो जैसे अपनी अदालत में कैसे नहीं करत, जैसे हमारा नियम है कि 6 बजे तक लेने, और घड़ी में 6:02 हो गए तो हम झट ले लेते, क्या ले ले, अपनी अदालत में झूठ बोल दे गवाही, घड़ी आगे हो गई हुई है। अब जो कौन की अदालत में झूठ बोले तो हमने नियम लिया कि सूर्य दिखेगा जब तक भोजन लेंगे, सूर्य दिखने तक। तो अब नहीं दिख रहा, लो लैया हो गई, भोर भोरा होगा, फिर भी खा लो। नहीं, वो बिल्डिंग है ना बड़ी रूपाली के पीछे, वो तो हो ही गया, वो तो हो ही गया, वो तो भाई। इसका मतलब तो अपनी अदालत में झूठ बोल रहे। जो अपनी अदालत में झूठ बोलता है वो अपने ज्ञान का घात करके नश्यति सीदति, 14 कलश, 14 कलश उसी के लिए लिखे हुए, नष्ट होता है, सीदति गलता है, गलता है, ऐसा लिखा, गलता है, नष्ट होता है। तुम कहाँ समझ रहे अपने ज्ञान को घात कर रहे? मैं जो अपने आप को चीटिंग योर सेल्फ, अपने ज्ञान से अपने को ही धोखा दे रहा है। इतनी गजब बात है। लोग कहते क्या पता हमने 7 हरि को नियम ला दो कि 8, ऐसे कछु ला दो, 7 8 को कछु ला दो। वाह, मतलब तेरे को इतना ही पता नहीं तेने कितने हरि का नियम लिया था। क्यों? कितने दिन का घी लेती हूँ? हाँ ले ले, अरे स्पष्ट बोलना, ले ले तो सही है, पूरा बोले। 3 दिन को तो ले लेता हूँ, 3 दिन का, कि जो 4 दिन को है, अब 4 दिन ठीक है, क्या हुआ जो तुम्हें? आपको पता है, ध्यान से सुनना, बहुत कठिन कठिन बातें बता रहा हूँ चरणानियों की। जब आपने 3 दिन का नियम लिया ना, तो 2 दिन का घी नहीं खा सकते आप।
आपके लिए अवक्ष है। क्यों? क्योंकि 2 दिन के पात्र वालों का घी की चोरी कर रहे हो आप। जिन्होंने 24 घंटे का अटपेरा का नियम दिया उनका घी खा लोगे आप तो आपको चोरी का दोष लगेगा। लेकिन वो मिठाई बन के आ गई अच्छी बढ़िया, तो अब ऐसा हमें हमारी घी को तो मानेगा नहीं। अब कौन से पूछे ये रसगुल्ला 3 घी के हैं, 3 दिन के हैं कि 2 दिन के, अब क्या करें? तो मत खाओ भाई 3 के। भाई तो भाई तुम्हें नहीं मालूम ना, मत खा। अब कितनी फांसी है बोला, तो फिर क्या करो कि नियम ही मत लो ना। क्या खुले नियम जब तुम्हें भुला नहीं है? तो लिखा है नियम नहीं लेने का तो दंड नहीं है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है। लेकिन प्रतिज्ञा लेकर तोड़ने का दंड है। लिखा है कि नहीं लिखा? मतलब ये है हम अपने ज्ञान का नाश कर रहे। अब इससे हमें पता लगे तू मोक्ष में नहीं जाना चाहता, तुझे तो प्रश्न इंद्री चाहिए बस, तुझे तो 5 इंद्रिय के विषय भोग चाहिए बस। एनी हाउ सेट हो जाए हमारी सुविधा, छुट्टी। मैं काय का जवाब दे रहा हूँ? बहन श्री की वाक्य का, जेबू और जेटलू जैसा कारण देना चाहिए और जितना कारण देना चाहिए ना हो सम्यक दर्शन तो हमसे कहना। देते नहीं हो, गप्पे मारने से। अब मैं अपनी बात को ही कह रहा हूँ, गप्पे मारना ध्रुव कह देने से काम नहीं होगा। आप अपने प्रति यदि न्यायनिष्ठ नहीं है तो दूसरों के प्रति कैसे न्यायनिष्ठ होंगे? इसके लिए लिखा है जो अन्याय करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। ये अन्याय की श्रेणी में है। तो हम अभी दूसरों को अन्याय करोगे तो तुम ही जानो। हम तो कह रहे तू अपने ज्ञान से अपनी चतुराई से अपने को चीट करता है। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मेरे पास रहना बड़ा कठिन काम है। क्यों? मेरी नीयत खराब है ना। मेरे पास रहना इसलिए मैं कहता हूँ तो हमें स्पष्ट भाषा के नियम बताओ कि हमारे ये नियम, फिर हम देखेंगे उसे। गोल मोल मत बोलो, हाँ हम भी नहीं लिए थे, ऐसा क्या बोले? स्पष्ट बोलो कैसे लिए थे, कैसे खाते हो, कैसे पीते, जो भी कुछ। बिल्कुल साफ साफ कह रहे। इससे पता लगता है कि तेरे मन वचन का केवल इंद्रियों की रक्षा के लिए है। एनी हाउ हमें अपने मन का मिल जाए बस, तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जैसा और जितना कारण देना चाहिए था तो आप इतने से में ठगा गए। कौन से अर्थ कर रहे हैं? हर दिशा हर श्वास उसी दिशा में बहे और ना होए तो कह देना सम्यक दर्शन। तो बहुत सरल चीज है। यदि चीटिंग छोड़ दी जाए तो कहो ना हमारे मन में पाप है। हम तुम नहीं कह रहे, हम कह रहे। तुम्हारा जब पहला गुणस्थान है तो सब पाप है। बोलना सीखो, हम पहले गुणस्थान में, हमें सब पाप है। बहुत कम लोग पढ़ेंगे ऐसी बात। हमें सब तरह का बंद हो रहा है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, द्रवलिंगी मुनि को सप्त व्यसन का पाप बंद हो रहा है। द्रवलिंगी को सप्त व्यसन, तो हम क्या करें? हो रहा था। क्यों? बंद क्रियाओं से नहीं होता, बंद कोई मन वचन का ऐसे नहीं होता है, मिथ्यात के साथ रहने वाले परिणामों से होता है। मिथ्यात के साथ रहने वाला परिणाम का नाम समझते हो? पर में सुख बुद्धि, और पर में बेस्या भी आती है, पर में धन भी आता है, परिग्रह भी आता है, पर में भोजन भी आता है, पर में 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट आते हैं, विषय आते हैं। हम कौन से पढ़ते पता है? पर के नाम पे मोक्ष भी पर है। आहा भक्त निर्मल पर्याय भी पर है, जो है ही नहीं। है ही नहीं। कहाँ है तेरे पास निर्मल पर्याय जो पर है? तो हाँ कुछ ऐसी गप्पे लगाने से क्या फायदा? जो है वहां अनासक्ति होकर दिखाओ, जहाँ जो है। पंडित जी हमने कोहिनूर को त्याग कर दो, बहुत बड़ो रत्न है कोहिनूर, हमने तो त्याग ही कर दो। नमक तो छोड़ो नहीं जाओ। जरा सा नमक गिर गया तो जमीन पे वो तो खा लेता तू। देखो हम ध्रुव के बड़े प्रेमी हैं। आप मेरे पास तो मेरे ऊपर तो आरोप लगते हैं कि तुम निश्चयवासी हो। आरोप लगते हैं मेरे, निश्चयवासी का आरोप लग चुके, मेरे 3 आरोप लग चुके। हाँ। अब ऐसे खींच के बोलता हूँ ना व्यवहार का, तो फिर वो एकदम व्यवहारवासी का आर्डर लग जाता है सीधा सीधा। और 2 ही बातें करता हूँ तो वो व्यवहारवासी तो हो ही जाती है आपको।
भाई मेरे पास रहना बहुत कठिन है। भले ही लोग सोचते हैं मैं ध्रुव की बातें करता हूँ, लेकिन मेरे पास रहने वालों को कंटाली छूटते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट भाषा मैं बोलता हूँ ना। मैं मना कब करूँ? मेरी बातें सुन लो आप मेरे पुण्य के पाप के पूरे रिपोर्ट सुन लो। मैंने मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलता है जो गुणस्थान प्रमाण पाप को स्वीकार नहीं करता। ये बात हमने डॉक्टर साहब से सीखी 93 में, 94 93 की बात है, जब बीना में शिविर लगा था। लोग उन पे कहते थे बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी है, अहंकारी है, कह रहे थे बहुत अपने बहुत मान का सा है, बहुत अहंकारी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गजब हो गया, बड़ी गद्दी पे कह रहे मैं हूँ ना। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी तो हम सम्यक दृष्टि होंगे तो अनंतानुबंधी मान नहीं होगा, 3 का 7 चौकड़ी मान तो मुझे भी होगा, और तुम सबके मिनी मान के बैठे हो क्या? मेरे को ही अहंकार है, तुमको नहीं है। प्रवचनकार को ही अहंकार होता है, क्यों? व्यापारियों को नहीं होता। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, एकदम देखने का दृष्टिकोण मिला। इसने मुझे बहुत मदद की पंडित साहब के पास, इस लाइन ने मुझे बहुत मदद। मैंने पंडित साहब को कभी नहीं छिपाई कोई बात, कभी नहीं छिपाई, कभी नहीं छिपाई। है ना, मैं जो पाप बताता था ना, जैसे जो पाप अपने को समझ में आते हैं वो बताते थे। पंडित साहब बोलते ऐसा लगता है जैसे कुशीला ही एक पाप है तुम्हारी नज़र में। वो लाइना दिया उन्होंने, जैसे कुशीला ही एक पाप है, 5 पाप की बात ही नहीं करते। तब दिमाग में आई, फिर मैं बिल्कुल बचपन से लेकर के जो कुशील के साथ साथ हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, उनकी भी पूरा लिख के दिया मैंने, पूरा मेरे चोरी के भाव कैसे। फिर वो खत्म नहीं हुई वो बात। आज मेरे पास 4 दिन के प्रवचन करूं कम से कम इतनी तो चोरी की लिस्ट है। अभी मैं कम से कम जो चोर हो, शायद आपको बुरा लग जाएगा, हमें चोर कह रहे हो, और मैं खरे खर कह रहा हूँ चोर हो। चोरी का वही समझते हो जो तुमने चंदा मामा में देखी का कॉमिक्स में, एक काला देश बांध रहता हो, एक हाथ में टांस होती है, एक हाथ में पोटली होती है। चोर का भैया कहते हैं। यदि मैं अमृतचंद स्वामी के वाक्य को अमृतचंद स्वामी का नहीं कहता हूँ तो तुम तो यही समझो भाई साहब की भाषा शैली कितनी बढ़िया है। उनका वाक्य चोरी कर ली हमने। अभी बहन श्री का नाम नहीं लेता तो चोरी कहलाती वो मेरा डायलॉग नहीं था। बहन श्री की उपकार है, प्रसाद है, वो गुरुदेव का प्रसाद है, ज्यों का त्यों बोल के बता देंगे भाई उन्होंने कही। छोटे बच्चे ने कही तो हम कहते छोटे बच्चे ने कही, उसमें हमें चोरी जो है। अब कितनी चोरी होंगी सोच सकते हो। दूसरे का भजन अपने नाम से गा दूँ बिना नाम बताए कि दूसरे का भजन है, आप गा दोगे चोरी है। लोग तो यही समझेंगे आपने लिखा होगा, लेकिन आप दूसरे का भजन गा रहे हो तो दूसरे के भजन का नाम लेना पड़ेगा आपको, तब गा पाओगे आप। ठीक है, कोई रॉयल्टी की चोरी नहीं कहता, फला नहीं करता, कॉपीराइट का नियम नहीं लगाता आप पे, लगाया सकता है, लेकिन चोरी है। हमारा प्रवचन के ठीक पहले गीत बज रहा था कोई, तो उसकी संगीत की धुन पिक्चर वाली कोई गाने की थी। तो हमारे प्रवचन के बाद हमारे ऊपर एक वो आ गया, क्या कहलाती चेतावनी कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। मेरे पास आ गया इन लोगों ने कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं, आपने तो कुछ करो ही नहीं। तो उसमें तो धुन भी बताई, इस गाने की धुन आपने ली है, कॉपीराइट में चोरी आया। तो आपने तो करा नहीं, फिर सुना गौर से तो मालूम पड़ा कि जब हम प्रवचन कर रहे उसके बैकग्राउंड में पहले ही वो एक कोई गीत बज रहा था और वो पूरी धुन उसी की थी। तो कॉपीराइट का उल्लंघन है। आजकल बहुत चोरी हो रही है, बहुत चोरी। इनकी गाना ले लिया, उनका भजन ले लिया, उनका म्यूजिक ले लिया, उनका पला कर लिया, चोरी हो गई। खैर हमें नहीं मतलब, हम तो 4 दिन भी कम पड़ेंगे ऐसे बोलेंगे तो। खुद सोचो, दूसरों की संस्कृति ले लेना चोरी है, अपनी संस्कृति छोड़ देना लुटना है। अपने पूज्य गुरुदेव श्री की संस्कृति, देवशास्त्र गुरु की संस्कृति छोड़ देना ये लुटना है, अपने हाथों से अपने खजाना लुटा देना है। तो दूसरी की संस्कृति ले ली, काय को ले ली। हमें बहुत अच्छा लगा भाई जी का फिल्मी दोनों के गान में नहीं बना, अच्छा लगा, उन्होंने बहुत प्रयास किया उससे। मेरे से एक ने कहा कि भजन तो बहुत अच्छा है, मैंने भजन तो बहुत अच्छा है, फिल्मी दोनों तो क्या हुआ। तो हमने कहा ये तो ऐसी बात है भाई, गटर में गिर गई थी मूंगफली से निकाल के खा ली, भाई मूंगफली अच्छी है, गटर छोड़ दी। मैं सच कहता हूँ, ज़्यादा कहना भी नहीं चाहिए, समय तो समय नहीं है। पुराने गीत आज भी अमर हैं,
और जो नए गीतों के पता नहीं लगता कब आए और कब मर गए। गीतों की तरफ से, संगीत की तरफ से आप क्या समझ, जो क्लासिक पुराने संगीत है ना वे आज भी अमर है। नए संगीत का तो पता ही नहीं लगेगा। अब तुमसे कह रहे हैं हम, अपनी संस्कृति को अपने हाथों हत्या मत करो। हमारी भक्ति का एक संगीत अलग दिखना चाहिए। आज भी कर्नाटक में चले जाओ, तमिल में चले जाओ, उनका संगीत नहीं बदला। फिल्मों ने नहीं बदला, फिल्मों में म्यूजिक नहीं बदला। काशी के घाट का म्यूजिक अलग बजता है। फिल्मों में दारूखोर बना रहे हैं पिक्चर, मुसलमान की अजान अलग दिखाते हैं, ईसाइयों के चर्च दिखाएंगे तो म्यूजिक बदलेगा, और बौद्ध का दिखाएंगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि, उनकी जो धुन है फेमस वही बजेगी। और हमारी भाई अपन डेवलप करो ना। हमारे भागचंद जी वगैरह इनकी रचना कौन मारेगा इन्हें, महावीर अष्टक को, सांची तो गंगा। देखो जिनके हाथ में सत्ता होती है उनसे अपेक्षा होती है रक्षा की। हाथ में सत्ता ही नहीं हो उनसे काफी लोग थोड़ी सत्ता चलेगी। सत्ता तो हम बोल रहे तो हमसे चलेगी, ये बोल रहे इससे चलेगी, तुम बोल रहे तुमसे चलेगी, करना पड़ेगी। लूटो मत, लूटो भी मत, लूटो भी मत और लुटाओ भी मत। हमने जैन शासन इतना बढ़िया मिला है। मान लो आज मैं ही हूँ, मैं ब्रह्मचारी को लुटा भी सकता हूँ, चाहे जैसा आचरण करूँ तो लुट जाएगा। कहा चाहे जैसे, अरे कौन है अब, कहा सुमत, अरे भैया हुंडा अफसर नहीं है सुमत को, कहा है पहले तो ठीक ही थे थोड़े, अब तो भैया ना उनके सिर पे कोई रहो, यही तो कहेंगे कोई। सुनो, जैन शासन में ब्रह्मचारी अनाथ नहीं होता, हमारे सिर पर पंच परमेष्ठी। हमारे पास कोई व्यक्ति सर से नहीं होता, पांचों परमेष्ठी का संस्कृति हमारे सिर पर है। इतने ऊंचे उसे सोचो, हल्के मत सोचो। अगर समझ में मन वचन का कहाँ बहेगा। बोलो मोक्ष यदि जाना है तो मन वचन का नोट करो। हम तो फिर कह रहे नोट करो, तुम्हारे मन वचन का कहाँ जा रहे। पाप हो जाना बुरा नहीं है, एक ही श्रेणी में चला गया, छूटेगा छूटेगा। पंडित साहब की अच्छी भाषा बोलो, बड़ी मस्त भाषा लगती है, एक ही भाषा है बड़ी प्यारी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। पहले स्वीकार किया, ध्यान रखना, पहले स्वीकार किया है। खटक रही, हम क्या करें, खटक रही है, तब कह रहे हैं। हाँ मैं नहीं खटके कह रहे, हम तो मजे में भूल चूक, बुलाए जाओ भूले जाओ, बुलाए जाओ भूले जाओ, बुलाए जाओ। अब क्या मिटेगी, हम कह रहे नहीं मिटेगी। जैसा व जितना कारण चाहेगी, जैसा और जितना। न सम्यक दर्शन हो जाए तो कह देना, न मोक्ष हो जाए कह देना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी साधना करी और त्रियंच में गई, कहीं भी गए 4 या 3 अनंत बार साधना सही नहीं हुई होगी ना। 11 नवपुर का पाठी हुई या दीक्षा ली, द्रवलिंगी हुई, महाव्रत पे खूब बड़ी बढ़िया साधना करी। ध्यान रख लो, इससे सिद्ध होता है कि क्षयोपशम को साधना नहीं कहती, नंबर 1। और देह की क्रिया कांड में कितनी बढ़िया हो जाती, बेस्ट। साधना नहीं कहलाती, साधना कहलाती है, बोलो मनोवृत्ति क्या है, ये झूठे मन की वृत्ति। निवृत्ति का अर्थ बताया था, वृत्ति उत्पन्न ही ना हो, इसका नाम निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ बताया था, वृत्ति उत्पन्न ही नहीं हो। तो कैसी होगी जो वृत्ति उत्पन्न नहीं हो। हमें तो भाव आते, आ जाने दो, आ जाने दो, भाव आना बुरा नहीं है। बोलो किस कैटेगरी में रख रहे हो, करने लायक कि छोड़ने लायक, करने लायक छोड़ने लायक। बोलो गटर में गिर गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गटर में ही पड़े रहें। रिपीट कर रहा हूँ दृष्टांत, गटर में गिर गए, पाप के उदय में लिपट गए, तो पाप में पड़े रहने के लिए बाध्य नहीं है हम। गिर गए तो निकलो, ऐसे पाप भाव आ गए, हरि हम ध्रुव में छोड़ा, काहू करें, कब तक करेंगे, कितनी बार किया है। ये मन वचन का है, समझ में आ रहा है कुछ। वचन की वृत्ति, वचन की वृत्ति। कोई गिर भी जाए तो कभी उसका तिरस्कार मत करो कि वो गिर गया तो गिरे रहने के लिए बाध्य थोड़ी है। तुम्हारे वचन ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो, कभी नहीं बोलो, कभी नहीं बोलना किसी
किसी व्यक्ति को नहीं बोलना, किसी पापी से पापी को, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदेव सिंह की भाषा है, कितनी मधुर भाषा है, बोलो मधुर भाषा वचन। कितने भी लोग आए उनका अपना मानो उनका विरोध करने वाले आए, तमें तो भगवान छो, भूलेला भगवान छो, पण छो तो भगवान। चलिए, जीव अज्ञान अवस्था में विरोध करता है। अज्ञान अवस्था का विरोध नहीं होता। अज्ञान अवस्था के पाप नहीं होते। ध्यान रखना, हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम अकेली रह करके पाप करते रहोगे तो बचोगे नहीं। हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। क्यों माफ कर रहे हैं? अज्ञान अवस्था के पाप नहीं होते। अज्ञान अवस्था की भूल विरोध नहीं होता। अज्ञान बेचारा क्या करे। हमने तुम्हें हीरा दिया और तुम कह रहे कांच दिया, बदनाम करे जा रहे। हमें कोई तकलीफ नहीं, क्या तुम अज्ञान से दुखी हो रहे। करेगा विरोध, करेगा, जोड़ लो पूरा जमघट, पूरे देश इकट्ठो कर लो। हाँ भाई, कौन सा हीरा दिया था जी? ये कांच है। अच्छा भैया जी, पार खीन से जचवा लो। जैसे पार खीन से जचवाए तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया। अब तुमने जो जमघट इकट्ठो करो तो हमारे पुण्य में बदलेगा, बदल गया। हमें डरने की क्या बात है? हमारे पाप को दे, कहाँ को पाप को दे? बिल्कुल तुम हमारा दुष्प्रचार करो, इकट्ठा कर लो सब है। और जैसे प्रमाणिक वचन आए, धन्य भैया धैर्य, देखो घबराए नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, प्रोपेगेंडा नहीं किया, दुष्प्रचार नहीं किया, कसाई नहीं करी। धन्य। बोलो कितने बदल गए। ध्यान रखना, विरोध करने वालों को विरोध करने दो। तुम उन्हें अज्ञान के विरोधी देखो, तुम्हारे विरोधी नहीं है वे, उनके अज्ञान है। ध्यान रखना। इसीलिए सम्यक दृष्टि को जगत के बाद विरोधियों पर भी करुणा आती है, क्रोध नहीं। करुणा आती है तो क्या करुणा आती है? हे प्रभु, इनका अज्ञान दूर हो। काय का उपाय करते हैं? हिंदी साहित्य में अच्छे शब्द आते हैं। हिंदी साहित्य में कभी किसी से बदला मत लो, उसे बदल डालो। मेहनत है, धैर्य रखना पड़ेगा तब बदल पाओगी। बदला मत लो। बदला का मन तुम्हारा मोक्ष से दूर जा रहा है, मोक्ष से दूर जा रहा है बदले का मन। कि आप सब समझते हो, कभी किसी विरोध करो तो कितना उल्टा सोचना पड़ता है। यही तो दुख है। इसलिए मैं उनको खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, आप व्रत उपवास कम करोगे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं कहता बहुत व्रत उपवास करो, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, 11 अंग 9 पूर्व और द्रव्यलिंग को मैं साधना नहीं मानता। मैं साधना मानता हूँ। हाँ, कौन बोलेगा? 2-3 बार बोल चुका, इसलिए पूछ रहा हूँ। बोलो, गुणस्थान प्रमाण, पाप पुण्य तुम्हारे जानने में आते हैं, तब तुम क्या करते हो? तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। पुण्य के नाम पे झट तुम मैंने, और पाप के नाम पे क्या करें हो जाए। अरे यदि पुण्य भी हो जाता है ना, फिर यही ध्रुव दृष्टि में होगा तो पुण्य हो जाता है। ज्ञानी कभी नहीं कहते मैंने इतना पुण्य किया। ज्ञानी कहते हैं मुझे पुण्य करना कलंक लगता है। कैसे कहते हैं हमने किया? कहाँ किया? हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, पहले की तुलना में परिणाम अच्छे हो गए, तारतम्य भेद खरे खर। तो दृष्टांत देता हूँ, नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ ऐसी गोलमोल बातें समझ में नहीं आती। दृष्टांत बोल भैया, 1 करोड़ का हीरा बेचने गए, 10 रुपया में बेच में तैयार हो गए थे। पहले हम अज्ञान दशा थी, पता नहीं था हीरा चमकीला पत्थर लगा, उस 10 में बेच रहे थे, 20 में बेच रहे थे, 100 में बेच रहे थे। तो ये तो पाप का उदय है कि नहीं? फिर वो 1 लाख में बिकने लगा, अब तो ठीक है। अरे बोलो, अरे पुण्य का उदय है। कहाँ हम 10 में बेच रहे थे, कहाँ 1 लाख में बिक रहा? बोलो पुण्य का उदय है कि नहीं? कर्णान योग में इसे पुण्य का उदय कहेंगे। कर्णान योग में इसे पहले 100 में बिक रहा, तो फिर 1 लाख, फिर 5 लाख में बिक रहा, फिर 10 लाख में बिक रहा, जी पुण्य का उदय कहलाएगा। अब हम कर्णान योग में तुम्हें और स्पष्ट कह रहे, तुम्हें पता लग गया कि ये 100 करोड़ का है। अब बोलो, 100 करोड़ का हीरा 9 करोड़ में बेचने पर या 50 करोड़ में बेचने पर तुम्हें पुण्य का उदय लग रहा है कि पाप का उदय लग रहा है? अब बोलो,
100 करोड़ का हीरा है, पहले कंफर्म हो गया आपको। ध्रुव, ध्रुव के सामने शुभ भाव हमें पाप लगता है। ध्रुव के सामने हमें पाप लगता है, ध्रुव के सामने। अरे तुम भैया, स्वामी जी कहते थे मुझे परोपकार का करता कह करके कलंक मत लगाओ। नहीं समझे? परोपकार, गुरुदेव को लोग महिमा करते थे गांव के, कि जब से आपके चरण पड़े हमारा गांव तो गांव नहीं रहा। कहाँ 500 लोग नहीं थे उस गांव में, और कहाँ आज 5,000 ले रहे। कहाँ झोंपड़ी थी और कहाँ पक्के पक्के घर बन गए पक्के। कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। भावनगर से पानी अनंत भाई जी ने लाइन डलवाई है, अपन जैन समाज में अनंत भाई जी ने पानी की लाइन भावनगर से डलवाई है वहाँ। मैंने आपके चरण पड़ने से तो यहाँ पे तो स्वर्ग हो गया। तो गुरुदेव कहते थे एक द्रव बीज अनुकाई करी सकतो न थे, आनी बसावट और मारू उपकार न थी, मेरे ऊपर कलंक मत लगाओ। ऐसे ऐसे गुरुदेव अंदर कहते थे। उनसे तो क्या कहेंगे गांव वालों से, लेकिन अंदर में बाबू भाई जी को बोले देखो ध्रुव के सामने आपको 100 करोड़ का हीरा 99 करोड़ में भी बिकेगा तो उल्लास नहीं आएगा। लोग तो कहेंगे अरे अरे कितनी किस्मत है, 100 रुपया हम बेच रहे थे, 1 लाख बेच रहे थे, अब तो 99 करोड़ भैया हमें मिले तो हम तो। अब ये 99 करोड़ कौन बेचने खुश हो रहा है? जैसे कीमत नहीं मालूम। ध्यान रखना, ध्रुव को जाने बिना आप पुण्य को हे नहीं कर पाओगे, आप पुण्य को उपाधि ही करोगे। मजा आएगा आपको, मैंने करा मैंने करा मैंने करा, हमने फिर प्रवचन करे, फिर हमने ऐसा करो। हम नहीं होते तो संस्कृति नहीं बचती, हम नहीं होते तो प्रवचन की धारा नहीं चलती। इस समय तो हमारे सिर पर अब जो करें सो करें, क्या करें, हम ही करेंगे। समझ गए? ध्रुव को जाने बिना ही कोई पुण्य के कर्तव्य का मूड भार लेगा। क्या कह रहे? कर्तव्य कोई मूड ही भार सिर पर लेगा। हमने करा तुमने करा, अरे कौन करे? मन वचन काय कर रहे? ध्रुव को जानने के बाद अच्छा चिंतन भी अच्छा नहीं लगता। अभी हमारे प्रवचन सुनोगे ना, सम्य शिखर जी हुए, अरे रे मुझे ध्रुव की याद आती है, अनंत पाप लगता है। कहा कह रहे है ना? खतरनाक बात है ना, ऐसी ऐसी बातें चली वहां पे। तुम्हें आत्मा के चिंतन में खुशी होती है, हमें आत्मा के चिंतन में कष्ट होता है। हमें मालूम तुम्हारी भूमिका अलग है, हम तो अपनी कह रहे, हमें बड़ा कष्ट होता है आत्मा की याद आती है तो। है ना? देखो झटका लग रहे होंगे बिल्कुल। याद आना क्यों? आत्मा की याद नहीं आना चाहिए? अरे तुम मत सुनो, तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हें तो याद ही नहीं। याद हमें याद आती है इसलिए दुख होता है। क्यों? दृष्टांत देनी पड़ेगा। अब इतनी कड़क बात कह दी तो, इतनी कड़क बात कहने के बाद तो पचे ही नहीं, वो तो बिल्कुल वॉमिटिंग हो जाएगी सबको। दृष्टांत दे रहे, एक काम करो, तुम अपनी पत्नी से जाए कहो आज हमें तुम्हारी याद आई कि तुम्हारी हमारी पत्नी हो, बड़ा मजा आ तुम्हारी हमारी पत्नी। अरे क्या क्या देखो क्यों 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 ललितपुर की भाषा में बोले तुम्हारी पत्नी ललितपुर की हो तुम्हारी पत्नी, और तुमसे बोले कहा हो तुम्हारी हमारी पति हो, और ही मार गया हमें तो आज याद आई। ये भाई क्या, हम तो 25 साल से तुम्हें केवल आदमी समझ रहे थे, कोई हो। आज समझ में आई कि तुम रे हमारी पति। कहा हुई है बता? तुम्हें याद आई कि तुम आत्मा हो, अक्का शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुम आत्मा हो, अनुभव करो, याद मत करो। याद करना अनुभव का विरोधी होने से हमें कलंक लगता है। समझ में आ गई क्या कह गई? याद आना अनुभव का विरोधी होने से हमें कलंक लगता है। ठीक है, तुम्हें पढ़ते नहीं तो हम क्या करें, तुम याद ही आ जाए तो तुम खुश हो जाओ, हम क्या करें, लेकिन हमें तो कलंक लगता है। तो याद नहीं करें आत्मा की। अब तुम ही सोच लो हम क्या कहते बताओ, बोलो। अनुभव की चीजें याद करने लायक नहीं होती है, अनुभव की चीजें बोलने लायक नहीं होती है।
क्यों बोलते हो तुम अपनी पत्नी से कि तुम हमारी पत्नी हो? क्यों नहीं बोलते? अनुभव करते हो, बोलते नहीं। बोलते तो कितने लोग हो तुम में से अपनी पत्नी को पत्नी बोला? सही बता। अरे बोलो, कितने लोग बोला? कोई नहीं बोला। मम्मी नहीं है फिर भी कहते मम्मी को बुला, तुम्हारी मम्मी है फिर भी तुम कहते बिल्कुल ताकत से जा मम्मी को बुला के ला। बच्चा से कहते बेटा से, जब मम्मी को बुला लिया, भांजो आओ तो जा तेरी मामी को बुला के ला। मम्मी बैठी है तो अपनी बहू से पूछो, हमसे नहीं पूछो। ले वो तुम्हारी कौन है? तुम सीधे बोलो ना, बोलो। अरे अनुभव की चीज बोली जाती नहीं। आहा, अनुभव का परमात्मा बोला जाता नहीं। बोलने वाले नकली हैं। नकली हैं और क्या। मैंने खूब देखा है, कई बार किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के भगवान आत्मा भगवान आत्मा, यहाँ तक बोले भगवान आत्मा की जय। अरे क्या कर, ये जरूर तुम किसी को खुश कर रहे, नकली हो, बिल्कुल नकली कर रहे। भगवान आत्मा की जय कर भी क्या जरूरत, और बार बार कहने की क्या जरूरत। लेकिन हमें मालूम है, जो लोग खुश हो जाएंगे तब मैं परमात्मा से ऐसे बोलेंगे, जैसे झट खुश हो जाएंगे। किसी को रिझाने का मार्ग नहीं है, रीझने का मार्ग है। मन वचन का मैं बहुत विस्तार कर दिया इसका। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। आहा, संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। वो कार्य है, ये कारण है, और कारण कार्य के बीच की पहचान। कार्य और कारण, अब पहचान भी तो चाहिए कोई। तो तेरे मन वचन का है, हर श्वास उसी के लिए बहे, तो हर श्वास उसी के लिए। समय से कैसे हो सकता है उसी के लिए बहे? हम कह रहे शीलवान स्त्री की श्वास पति के लिए बहती है। अब से कैसे बहती तो बता, सोचना थोड़ी पड़ता है। पति पति अरे जी, तो भाव समझो उसका, कहावत का मुहावरा है, कहावत का कहलाती है तुम्हारी मुहावरा। हर श्वास उसी के लिए बहे का मतलब है वह पति का ही उत्कर्ष चाहती है। रोटी कम पड़ जाए तो डब्बा छिपा के पति को परस देती है, डब्बा छिपा के। और देख लेंगे तो फिर बेबी, प्रेम है ना तो बेबी छोड़ देंगे, अरे रोटी नहीं बची यार, नहीं अब भूख नहीं है, ऐसा कर देगी। पहले जमाने की पिक्चर की याद आ गई। मैंने वो भोजन परस रही थी, अब सब भूखे थे तो सबने खा लिया। सो पति को ऐसा लगा तुम्हारे पास कभी बचा भी कि नहीं बचा, तो वैसे छिपा लिया। खिचड़ी थी तो छिपा ली। अच्छा छिपा के खाओगी तो हम खाएं भी नहीं। पत्नी कहने लगी बताओ कितनी रखी, बताओ सही बताओ कितनी बची। तो बिल्कुल लड़ पड़े, बिल्कुल तभी नहीं छिपा ली मैंने, नहीं छिपा। अब सोच रहे दृश्य को ऐसा ही, पति कह रहा है तू कितना छिपा के रख रही है, अब उसने छिपा लिया। नहीं मानी तो आखिरकार उसने जबरदस्ती छीन के तपेली देखी, हम कहा चूहा तो ही नहीं, जली हुई खिचड़ी बची थी नीचे। पुरानी फिल्मों में ऐसे आदर्श दिखाए जाते थे, इनकी तब गंध भी नहीं होगी। अब पति उस दिन बिल्कुल अरे तुम सबको खिला देती हो रोज, फिर ऐसे जब ही दुबली हो रही हो तो ऐसे रहती हो, बता थोड़ा हमने भी बचा ली। कोई को जब ज़्यादा खिला दी वो अपन खाओ में जी क्या बात है, हिल मिल के खाओ, बांट के खाओ। हाँ ही समझ। हाँ मन वचन का ऐसे पहचान करो भाई, और कोई रास्ते नहीं, हम क्या करें। तो हर श्वास उसी के लिए वह, मतलब पाप भी करता है तो छूटने के लिए, पुण्य भी करता है छूटने के लिए, व्यापार करता है बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ एक बार बता दें, चरणानी योग पढ़ के चरणानी योग प्रकट कभी नहीं होता। ध्रुव के अनुभव करने वाले के जीवन 4 अनुयोगमय ही होता है। हम अकेले चरणानी योग की बात करें तो भी एकांतवाद, और अकेले ध्रुव की बात करें तो भी एकांतवाद। अभी साथ भी लोगों ने बहुत पूछा जी 4 अनुयोग आप रोज कहते थे है का। उन्होंने बहुत पूछा 4 अनुयोग समझाओ तो सही। हमने कहा ये स्टेडियम में रात का मैच होता है, डे नाइट मैच,
तो एक खिलाड़ी की चार परिवार वो बनती परछाई, 4 शैडो बनती, 4 परछाई, 4 तरफ से लाइट लगी रहती है। तो एक आदमी खेलता है और 4 ऐसी ऐसी चारों तरफ बनी है। तो ऐसे एक ध्रुव की दृष्टि का नाम द्रव्यानी योग, ध्रुव के साथ रहने वाली परिणति का नाम चरणानी योग, और ध्रुव के साथ रहने वाले परिणामों का नाम करणानी योग, और ध्रुव के प्रशंसा होती है प्रथमानी योग। हम ध्रुव निरपेक्ष नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे? हम ध्रुव निरपेक्ष नहीं कर पाएंगे, तो ध्रुव सापेक्ष ही है चारों पांच। आगे समझ में आया? क्या लगता है जैसे चरणानी तो क्रियाकांड है, क्रियाकांड है। अरे क्रियाकांड नहीं है, कौन ने कही क्रियाकांड है? ध्रुव की परिणति है, ध्रुव के साथ रहने, साधना भी नहीं कह रहे हैं हम तो, सहचारी है, सहचारी है, उत्तरचारी है। समझ आया कुछ? मन वचन काया से पहचान करो। पाप बढ़ाने लायक नहीं है, अत्यंत ये है। अब अकेले खुद की अदालत में सही कर लो, और फिर भी यदि नहीं छिप रहे हों तो गुरु के साक्षी में कह के मिटाओ। ये तो पक्की बात, मैंने बहुत दृष्टांत दे दिए। जो चीज आप छिप के करते हो वो बढ़ती जाती है। कहने की इच्छा तो नहीं है भी। अंतिम लाइन कह दे रहे, जो बच्चे अपने जीवन में नहीं, जो माता पिता ने, आप सब जो माता पिता अपने बच्चों में ट्रांसपेरेंसी नहीं सिखाते हैं, वे उनकी हत्या करते हैं। बहुत कड़क बात कहती है, हमने रुक कर कहा है, बहुत रुक करके। जो माता पिता अपने बच्चों को धन दौलत तो दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, हाई फाई पढ़ा देते हैं और हॉस्टल में डाल देते हैं, और जो बच्चे हमसे ट्रांसपेरेंट नहीं हो उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। यदि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है बच्चों की आपके पास, और आप में इतनी दम नहीं है कि उनके पाप भी सुन सको और उनके गाइडलाइन दे सको, तो आप अपने बच्चे की हत्या कर रहे हैं। आज नहीं कल बुरा समाचार आएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। फिर आप कहोगे हमने तो विश्वास करा, काय को करा? गुणस्थान प्रमाण पाप पुण्य की जानकारी दी गई है। हम अपने ब्रह्मचारियों को भरोसा नहीं करते, और करते हैं, शायद है, ब्रह्मचारी भाइयों को भरोसा करते हैं। जितने गुणस्थान प्रमाण पाप होते हैं हंस के सुनते हैं, हंस के देखते हैं। हमने कहा ना हमारे सामने करो, कोई नहीं कहता ये लाइन हमारे सामने कर को हंस के करो। हम तो कहते क्या छिपने वाले की हत्या हो जाती। फिर से बोले सुनाई पड़ गई हो तो बिल्कुल बहुत सोचना, बहुत पेरेंटिंग, बहुत ध्यान रखो। अपने बच्चे को जीवन का पहला पाठ सिखाओ, बेटी कुछ मत छिपा। हमने अपने खनिया दाना में बहुत प्रयोग किए इसके। बच्चों को कहा था बेटा तुम कितना ही नुकसान कर देना, लेकिन सत्य बोलोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट नहीं देंगे। खनिया दाना का नियम बता रहा हूँ। चाहे कितनी गलती कर देना, बच्चों ने नुकसान किया, तोड़फोड़ करी, लेकिन आके बता दिया हमने पनिशमेंट नहीं दिया। ऐसे तो वे नुकसान ही करेंगे। कल्याण देव सत्य बोलना सीखे तो जिंदगी बदल जाएगी उनकी। शैतानी तो है ही, खेलते तो है ही, करने दो, तोड़ने दो। जब तक मैं रहा एक पैसे का लॉस नहीं हुआ समाज, मतलब पूरी बिल्डिंग में। और जैसे वार्डन बदले हमारे हर साल नुकसान करके जाते हैं। बिजली का स्विच बोर्ड तोड़ जाते हैं, पंखा ऐसे लौट जाते हैं, स्विच बोर्ड ऐसे कर जाते हैं, गद्दा बिस्तर फाड़ के चले जाते। अब इतना बुरा लगता है, अब गद्दा बिस्तर दे वही बंद कर दिया, लाओ अपने घर से, अब लाओ अपने घर से डब्बा गिलास मिलास। कहाँ बेकार बात है। बच्चों को हम कुछ नहीं सिखा रहे, भी अपने घर से ले आके बचा भी लो तो कहाँ फायदा हुआ। बात तो जब होती जब एक नवयुवक किसी धर्मशाला से निकले, वो धर्मशाला का स्वीपर गए, कितने सज्जन व्यक्ति ठहरे थे। एक स्वीपर निकले और ये कहे कितने सज्जन व्यक्ति ठहरे थे। यहाँ इतना घटियापन लगता है, बता नहीं सकती, बहुत घटियापन लगता है। ये सिखाओ, ये तभी सिखा पाओगे जब ट्रांसपेरेंसी सिखाओगे। यदि आपका बच्चा आपके घर में लापरवाह है तो उसकी शादी मत कर देना भूल के भी। दुखी होंगे, वो करेगा, दुख में निमित्त होगा वो। हमें क्या लगता है बच्चा तो कमा रहा है, सब चलता है। सब नहीं चलता है। एक लड़की बर्दाश्त नहीं करती आज की, रुला देगी और फिर तुम रोगे बैठ कर। थोड़े में बहुत कुछ कह गए मन वचन काय में। संकल्प पूर्ण का प्रकट हुआ। ध्यान रखना,
ध्रुव के साधक स्वच्छंद नहीं होती। ध्रुव के साधकों के चारों युग में कोई शिकायत नहीं होती है। जितने मोक्ष गए हैं वे ध्रुव के आश्रय से गए हैं, स्वच्छंद होके नहीं गए। ओम नमः सिद्धि। दोपहर में 2:30 बजे भी आप यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ही अक्षय निधि की पंक्तियों के ऊपर बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा 51 योगों से पूरी चर्चा हमें प्राप्त हो रही है। दोपहर में मैं तो भोजन के टाइम में साथी भोजन के टाइम नहीं ना, तुम्हें बता दिए, तुम्हें बता दिए। आज भाई साहब का कल दोपहर में जाने का है। आज दोपहर में प्रवचन 2:30 से 3:30 होगा और कल सुबह भी मैं अंतिम प्रवचन इस सत्र का